आमोस 7वां बाब जो 17 आयात पर मुश्तमिल है। टिड्डियों की रोया। खुदावंद खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि उसने ज़रात की आखिरी रोईदगी की इब्तिदा में टिड्डियाँ पैदा की। और देखो ये शाही कटाई के बाद आखिरी रोईदगी थी, और जब वो ज़मीन की घास को बिल्कुल खा चुकी तो मैंने अर्ज़ की कि आए खुदावंद खुदा मेहरबानी से मुआफ़ फरमा। याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो छोटा है। खुदावंद इससे बाज आया और उसने फरमाया कि यूं ना होगा। आग की रोया। फिर खुदावंद खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि खुदावंद खुदा ने आग को बुलाया कि मुकाबला करे, और वो पहरे अमीक को निगल गई और नज़दीक था कि ज़मीन को खा जाए। तब मैंने अर्ज़ की कि आए खुदावंद खुदा मेहरबानी से बाज आ। याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो छोटा है। खुदावंद इससे बाज आया और खुदावंद खुदा ने फरमाया कि यूं भी ना होगा। साहूल की रोया। फिर उसने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि खुदावंद एक दीवार पर जो साहूल से बनाई गई थी खड़ा है, और साहूल उसके हाथ में है। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि आए आमोस तू क्या देखता है। मैंने अर्ज की कि साहूल। तब खुदावंद ने फरमाया, देख मैं अपनी कौम इसराइल में साहूल लटकाऊंगा और मैं फिर उनसे दरगुजर ना करूंगा, और इसहाक के ऊंचे मकाम बर्बाद होंगे और इसराइल के मकदस वीरान हो जाएंगे, और मैं यरबाम के घराने के खिलाफ तलवार लेकर उठूंगा। इमसिया काहिन और आमोस। तब बैतेल के काहिन इमसिया ने शाह इसराइल यरबाम को कहला भेजा कि आमोस ने तेरे खिलाफ बनी इसराइल में फितना बर्पा किया है, और मुल्क में उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आमोस यूं कहता है कि यरबाम तलवार से मारा जाएगा और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा। और इमसिया ने आमोस से कहा, ए गैब गो, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वहीं खा पी और नबूवत कर, पर बैतेल में फिर कभी नबूवत ना करना, क्योंकि ये बादशाह का मकदस और शाही महल है। तब आमोस ने इमसिया को जवाब दिया कि मैं ना नबी हूँ ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गूलर का फल बटोरने वाला हूँ। और जब मैं गले के पीछे पीछे जाता था तो खुदावंद ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इसराइल से नबूवत कर। बस अब तू खुदावंद का कलाम सुन। तू कहता है कि इसराइल के खिलाफ नबूवत और इसहाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी, और तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे, और तेरी ज़मीन जरीब से तकसीम की जाएगी, और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा, और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर होकर जाएगा।